बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गाय बछड़ा की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज भी मुसलमान इस बात की बार बार गुजारिश कर रहा है कि सरकार गाय को राष्ट्र पशु घोषित करे, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से न इस पर कोई जवाब आता है। गाय की रक्षा देश की रक्षा है। गाय के सम्मान में अब मुसलमान आ गया है मैदान में। दोस्तों, ईद से पहले किस तरीके से कुर्बानी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ कुर्बानी को लेकर पश्चिम बंगाल में अलग अलग नियम निकाले गए और जिसके बाद मुसलमानों ने यह तय किया कि वो कुर्बानी नहीं देंगे, अब उसके बाद दिल्ली में लगातार बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी कैसे कुर्बानी को लेकर नए गाइडलाइंस जारी हो गए हैं और इस गाइडलाइंस के बाद दोस्तों सवाल पता है क्या उठता है? सवाल उठता है कि आखिरकार जो गाइडलाइन, जो नियम एक जगह पर लागू करने की सरकार बात कर रही है, वो आखिरकार और तमाम जगह पर क्यों नहीं हो सकता? और क्यों आखिरकार ईद से पहले ही इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ईद से पहले ऐसे नियम लाना, क्या ईद से पहले गाय की बात करना, क्या ईद से पहले इस तरीके की राजनीति करना, क्या ईद से पहले कुर्बानी को लेकर अलग अलग तथ्य सामने जो आ रहे हैं, क्या ये माहौल सेट करने की सरकार पूरे रूप से कोशिश कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो लगातार खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको पिछले 2 दिन से एक खबर दिखा रही थी कि कैसे पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर जब मुसलमानों ने ये तय किया कि भाई वो कुर्बानी नहीं देंगे और उसके बाद पूरी भाजपा सरकार झुकती हुई नजर आई, तो अब दिल्ली में नियम निकाल दिए गए। क्या नियम है? सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, उसके बाद आगे विस्तार से मैं आपको पूरी खबर बताऊंगी कि आखिरकार इन नियमों के बाद और जगह पर माहौल किस तरीके का सेट किया जा रहा है। ये देखिएगा, दिल्ली सरकार ने कैसे बकरीद को लेकर जारी की गई है कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, कुछ नियम जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि गाय, बछड़े, ऊंट समेत प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक है। सार्वजनिक जगह, सड़क, गलियां, इन सब में जो है कुर्बानी देने पर कार्रवाई होगी। कुर्बानी का कचरा नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर प्रतिबंधित लगाया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद सवाल ये उठता है कि दिल्ली में जो नियम लागू किए जा रहे हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो सकते? क्या वो नियम असम में लागू नहीं हो सकते? और किस तरीके से नेता इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? और एक और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों पता है क्या उठेगा? गाय के नाम पर राजनीति आखिरकार कब तक होती रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। कितने वर्षों से जाने पता नहीं गाय के नाम पर राजनीति की जाती है, गौ रक्षक, गौ सेवा की बात बार बार की जाती है, और वही गाय माता जी ने कहा जाता है, वही किस तरीके से सड़कों पर नजर आती है। उसके लिए सरकार ने क्या किया? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उनके हित के लिए सरकार ने क्या किया। जितनी बड़ी बड़ी बातें सरकार करती हुई नजर आ रही है, जितने नियम अब लागू किए जा रहे हैं, और जब आपके नियम से मुस्लिम खुश हैं, जब आपके नियम को मुसलमान अपनाना चाह रहे हैं ना, और मुसलमान क्या कह रहे हैं? आपने हमेशा से गौ रक्षक की बात करी, गौ सेवा की बात करी, गौ माता की बात करी, और हमेशा से ही अगेंस्ट रहे, हमेशा से ही वो माहौल सेट करने की जो कोशिश करी। अब उस पर अगर मुस्लिम ये कहता हुआ नजर आ रहा है हम कुर्बानी नहीं देंगे, बस आप क्या कीजिए, आप गाय को राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित कर दीजिए। अगर सरकार वाकई में चाहती है, सरकार वाकई में रक्षक और हित की बात करती है, तो आखिरकार क्या समस्या है राष्ट्रीय पशु घोषित करने में? यह बहुत बड़ा सवाल है। आपने पश्चिम बंगाल में पहले कुर्बानी के लिए मना किया, जिसके बाद लाखों हिंदू व्यापारी सड़क पर आ गए, उनके पेट पर, उनकी रोजी रोटी पर लात मारती हुई सरकार नजर आई। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो खरीद और बिक्री होती है ना पशु की, वो कैसे हिंदू व्यापारी करते हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, आप असम में देख लीजिए, और वहीं पर आपने ये नियम लाया, और जब आपके नियम पर मुस्लिमों ने एग्री कर दिया कि चलिए आपका नियम एकदम ठीक है, आपने कहा कुर्बानी नहीं करेंगे तो कुर्बानी नहीं करेंगे, उसके बाद किस तरीके से आप वापसी नियम बदलते हुए नजर आए। आपका दिल्ली में कुछ नियम, आपका बंगाल में कुछ नियम। और अगर यही सवाल है ना, तो हिंदू व्यापारियों के बारे में सरकार सोचने से पीछे क्यों हट रही है?
क्यों आखिरकार जिन लोगों ने, जिन हिंदू व्यापारियों ने जो गाय का खरीद बिक्री करते हैं, पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं, जिन्होंने लाखों रुपए का कर्ज लिया, जिन्होंने लाखों रुपए का कर्ज इसीलिए लिया क्योंकि वो जानते थे, जो हमेशा से चलता आया ना पिछली सरकारों में, हमेशा से जो चलता आया कि बकरी ईद आएगी और किस तरीके से उन्होंने जो पशु खरीदे हैं उनकी बिक्री होगी, मुसलमान उस पशु को खरीदेंगे, जिसके बाद जो पैसा आएगा उससे वो अपना कर्ज भी चुका देंगे और अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। पर कैसे उन हिंदू व्यापारियों के पेट पर लात मारकर इस सरकार ने अलग अलग नियमों को लागू करना शुरू किया। सबसे बड़ा पॉइंट कि ये नियम आखिरकार ईद के समय पर ही, आखिरकार एक समुदाय का त्योहार है, उस समय पर ही सरकार को क्यों याद आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब मुस्लिम इस चीज पर एग्री कर रहा है कि आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, कुर्बानी के लिए मुस्लिम पीछे हट चुका है, तो आखिर सरकार को क्या समस्या है इस चीज में, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ दोस्तों मैं कुछ ट्वीट आपको पढ़वाती हूँ, इससे भी आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप ये देखिएगा, नरेंद्र प्रताप ने एक ट्वीट किया, जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की उन्होंने। मदनी के मुताबिक इससे गाय को लेकर होने वाली जितनी भी मॉब लिंचिंग है और हिंसा होगी वो रुक पाएगी और समाज से नफरत कम होगी। यानी कि जो आज तक राजनीति गाय के नाम पर चलती आई है ना, आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिए, वो सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसको लेकर रवीश कुमार ने उनका जो है वो जो रिप्लाई किया है, उन्होंने भी ये चीज कही है, इससे एक और फायदा होगा, गाय की भैंस से अर्थव्यवस्था का जो संकट है उस पर भैंस से छुटकारा भी मिल जाएगा, चारों तरफ गाय गाय होने लगेगा। 12 साल से गाय के नाम और अब फिर से गाय के नाम पर बहस चल रही है, कभी सिक्का हेड रखा जाता है तो कभी टेल रखा जाता है। एक और ट्वीट दोस्तों मैं आपको पढ़वा देती हूँ। इसलिए पूरे मुस्लिम समाज को इस मुहिम को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि कानून स्पष्ट हो और किसी भी तरीके का विवाद तथा हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके। जब किसी राज्य में प्रतिबंध लागू है तो यह सवाल भी उठता है कि पशुओं की अवैध खरीद फरोख्त करने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। देश में मांसाहार करने वाले लोग केवल किसी एक समुदाय के नहीं है, तकरीबन 78% हैं, फिर भी किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान या धर्म के आधार पर निशाना बनाना गलत है। हर राज्य के मुसलमानों और अन्य नागरिकों को चाहिए कि यदि कोई संदिग्ध या अवैध पशु व्यापार करता दिखाई दे तो उससे खरीदारी करने के बजाय उसकी सूचना पुलिस और संबंधित प्रशासन को दे। कानून का पालन और कानूनी कार्रवाई ही किसी भी समस्या का समाधान है, ना कि हिंसा और आपसी नफरत। दोस्तों निष्कर्ष पता है क्या निकलता है, आपने जो गाइडलाइन दिल्ली में लगाई आप वो पश्चिम बंगाल में भी लगाइए, आप वही असम में लगाइए, आप वही किस तरीके से जब नेता निकल कर आते हैं ना और बात करते हैं कि हम तो खाते हैं, हम इस तरीके की चीजों का सेवन करते हैं, कभी इस चीज पर हाँ भरते हैं कभी ना भरते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाइए। और सबसे मुख्य बात, इन गाइडलाइंस को, इन नियमों को फॉलो जब मुस्लिम जब एक धर्म करने के लिए अपना रहा है तो आप हिंदू व्यापारियों के बारे में भी सोचिए, उस पशु मंडी में बैठे तमाम हिंदू व्यापारियों के बारे में भी सोचिए जिनके पेट पर आप लात मारते हुए नजर आ रहे। अगर आपने प्रतिबंध लगाया है तो जो लोग कर्जा लेकर खरीदी कर ये उम्मीद में है कि बिक्री होगी, उनके लिए भी कुछ कीजिए। बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।